guys, hello and welcome back with the new video. So कैसे हैं आप सभी? Hope you all doing good. And आज हम लेकर आ गए हमारी लव स्टोरी का पार्ट 3. लव स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि द आइकॉनिक गर्ल प्रिया में एक नया ब्लॉग आ चुका है हम लोग का, क्योंकि कल का था अक्षय तृतीया वाले दिन का। हम लोग गए हुए थे घूमने मन भावन टेकरी एंड हम लोग रोपवे से गए वहाँ। मतलब कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी मज़ा किए, काफ़ी इंजॉय किए हैं। सो अभी जो डेली ब्लॉग है सारे उसी चैनल पर आ रहे हैं जब तक इसमें हमारी लव स्टोरी कंटिन्यू है। सो जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेली हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारी लव स्टोरी। सो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने जाना कि मीन्स हम लोग कहा तक मतलब शादी की बात से इन्होंने मुझे प्रपोज किया एंड कैसे कुछ समय कुछ घंटे लेने के बाद मैंने किस तरीके से उसे एक्सेप्ट किया था ना कि हाँ मतलब ठीक है मतलब ठीक है हाँ, चलो। आई लव यू टू बट थी अब जानने के बारे। ठीक है, हमें ये एहसास तो हो गया कि हम बने एक दूसरे के लिए लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। फीलिंग आ रही थी कि हाँ राइट पर्सन वाली फीलिंग आ गई थी बट एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो यहाँ से थी हमारे एक दूसरे को जानने की बारी और एक दूसरे को देखने का टाइम आ गया था। मीन्स मैंने तो इन्हें देख लिया था, इन्होंने अपना प्रोफाइल पिक लगा के रखा था फेसबुक पे, तो मैंने तो देखा हुआ था। अच्छा, कैसे लगी थी फोटो? बहुत अच्छी। पहले मैंने मतलब फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बताया था कि जब इनकी फ़ोटो मतलब स्क्रॉलिंग करते हुए मेरे सामने आई तो फ़ोटो देख के ही लगा था कि नहीं यार मतलब ऐसा होना चाहिए। बट उस समय ये दिमाग में नहीं था कि यही होना चाहिए। बट अभी जो ये टाइम चल रहा था तो अभी ये हो गया था कि हाँ यही होना चाहिए। एंड अब इन्हें भी मुझे देख लेना चाहिए कि मतलब मैं कैसी दिखती हूँ लाइक, और एक दूसरे को जान लेना चाहिए कि हम दोनों का नेचर कैसा है और कैसा क्या है सारी चीजें। हाँ, क्योंकि पता हमें एक दूसरे को जानने के बाद फिर मैटर आता था फैमिली का। हाँ। है ना, तो वहां तक भी हमें बात पहुंचानी थी। तो पहले ये था कि मैं इन्हें देख लूं। तो जैसे मैंने सिंप्लिसिटी के साथ अपनी फोटो इन्हें पहले ही दिखा दी थी, इन्होंने इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी नहीं की थी मेरे साथ। इन्होंने मेरे साथ एक खेल खेला था जिसमें 4 5 6 लड़कियों की फोटो, एक ग्रुप फोटो थी, वो मुझे शेयर कर दी। मैंने इनसे कहा कि अब आप भी अपनी बोला कि अब मैं आपको कुछ मतलब एक पिक सेंड कर रही हूँ, आप उसमें से पहचान लीजिएगा कि मैं कौन सी वाली हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा यार थोड़ा सताना तो बनता है ना, नया नया प्यार है, नई नई फ्रेंडशिप थी और देखने के लिए लड़के एकदम सिंपल होते हैं तो लड़कियां ही सारा कुछ खेल रच देती है। हमेशा नहीं होते, चुप रहिए आप मेरे साथ। थोड़ा सताना बनता था यार। तो अभी नहीं इन्होंने मुझे उस समय ऐसा था। हाँ, मैं इन्हें सताता हूँ, इसीलिए बदला ले रहा हूँ मैं पूरा। तो इन्होंने जो पिक शेयर करी थी वो ग्रुप फोटोज थी और उसमें 5 से 6 लड़कियां थी। ठीक है, अब इन्होंने मुझसे बोला कि आप बताइए इसमें से पहचानिए कि मैं कौन हूँ। मैंने बड़ी ही प्यारी सुंदर सुशील लड़की जो सूट में थी ना, मतलब दुपट्टा लिए हुए और ब्लैक। पहली चीज तो एक बार बताओ, सुनिए। नहीं मुझे बताने दीजिए नहीं, चुप रहिए। पहली चीज तो मैंने इन्हें देखा नहीं। अब 7 8 लड़की में इन्हें पहचानना जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं। अब इंसान ये सोचेगा ना कि हाँ ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है। तो जो उसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद वो ये होंगी, तो मैंने वो गैस करके इन्हें बता दिया कि शायद आप ये हैं। ठीक है, फिर जो असलियत मेरे सामने आई वो तो ये थी कि वो फोटो में ये थी ही नहीं। इन्होंने अपनी फ्रेंड सर्कल की जो फोटो थी फ्रेंड्स की, वो वाली ग्रुप फोटो मेरे साथ शेयर कर दी, पर इन्होंने अपनी एक्चुअल फोटो शेयर ही नहीं करी। इसमें उस फोटो में थी ही नहीं। जब मैंने इनसे बोला कि आप ये हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा मतलब मैसेज थोड़ी देर तक किया ही नहीं। थोड़ा सा मुस्कुराई होंगी, हंसी होंगी, खूब खुश हुई होंगी कि वाह ये तो ये सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें तो मैं हुई ही नहीं। फिर मुझे बताइए, अच्छा एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा हाँ बताइए। बोले ना ये जो मैंने आपको पिक शेयर करी थी ना, इसमें तो मैं थी ही नहीं। मैंने कहा कितनी मजा आ गई मुझे, वाह। अब मुझे और टेंशन हो गई कि पता चला कि ये कहीं और मेरे को उल्टा ना फंसा दे।
कि आप अच्छा ये लड़की अच्छी लग रही थी आपको ये। भाई बहुत दुविधा वैसे में ऐसा था हो मैं। जाना चाहिए था मुझे। अरे यार चूक गई मैं। अभी बताते हैं ना, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे आप स्टोरी सुनते जाइए, आपको मालूम चलेगी इनकी करतूतें। फिर इसके बाद हाँ फिर मैंने अपनी फोटो सेंड की थी ना आपको। फिर इन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी थी जिसमें इन्होंने पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है। मम्मी चेयर पे बैठी हैं, ये उनके बगल में खड़ी हुई हैं। वो वाली सबसे पहली फ़ोटो थी जो इन्होंने मुझसे मेरे पास सेंड करी थी। शायद वो फ़ोटो होगी, शायद क्या होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत सिंपल सी ऐसे ही, मतलब घर में मेरे गार्डन लगा हुआ है तो गार्डन पे बैठे हुए, मम्मी चेयर पे बैठी हुई है, मैं उनके बगल में खड़ी हुई हूँ। लेकिन हाँ मैंने साड़ी पहनी हुई थी इस पे, तो मैंने वो फोटो सेंड की थी मैं। लाइट पिंक कलर की साड़ी, लंबे लंबे बाल, ऐसी लड़की। जब मैंने इनकी फ़ोटो देखा ना, उन्होंने हाय मार डाला। ऐसे सच में मतलब एक था मेरा, शुरू से था, कभी मतलब मम्मी आएंगी तो मम्मी भी बताएंगी ये चीज़ कि मतलब मैंने एक चीज़ शेयर किया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि जिस लड़की से मेरी शादी हो उसके बाल बहुत लंबे हो। पता नहीं क्यों अचानक ही मेरे दिमाग में थॉट आया। इसके अलावा मैंने और बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचा था, लेकिन हाँ इनकी वॉइस से ना पता नहीं क्यों मुझे एक मतलब एक संकेत मिला कि यार हाँ कुछ तो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जब मैंने इनकी फोटो देखा ना, देखता ही रह गया। उसके बाद फिर मैंने और उनको कुछ फोटोज पहुंचाई, एक पर्पल साड़ी में, मतलब मैंने साड़ी और सूट में ही, मैं ज्यादा वहाँ पे ज्यादातर साड़ी हाँ। सूट ही पहनती थी। गाइस मैं वेस्टर्न ड्रेस शादी के बाद ज्यादा पहनना, मतलब पहले भी पहनती थी, ऐसा नहीं है, जीन्स टॉप कॉलेज वगैरह पहन के जाती पर थी जीन्स बहुत टॉप वगैरह, रेयरली, बहुत लेकिन कम ही रेयरली पहनती पहनती थी, थी लेकिन ज्यादातर। सूट ही ज्यादा मैं पहनती थी। तो फिर इनको तो फिर मतलब स्पेशल अगर है कुछ तो साड़ी पहन लिया ऐसा, तो साड़ी में ही ज़्यादा मैंने फोटो सेंड की थी, है ना। वैसे वो एज ही होती है यार गर्ल्स, मतलब कॉलेज का टाइम रहता है ना, तो पता नहीं साड़ी क्यों वियर करती है, समझ में नहीं आता। तो उस टाइम पे मैंने पिंक साड़ी का पर्पल साड़ी में आपको फोटो सेंड की थी ना। हाँ हेयर्स कर्ली करके आपने, ओ माय गॉड। वॉल के बगल में ऐसे हाथ रख के। वो पहले की फोटो थी, मीन्स इनसे मिलने के पहले, मतलब मैंने स्पेशली नहीं खींचा था। हाँ पहले की फोटो शूट हुआ था कि तो इनको था। मतलब साड़ी वाड़ी वेयर करके ना फोटोज क्लिक कराने का शौक। तो वही उसमें से ही मैंने कुछ पिक्स इनके साथ शेयर की। देन यहाँ तक हो गई हमें एक दूसरे को देखने वाली बातें, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोगों की डेली ही ऐसा हो जाता था कि रेडी होकर फोटो शेयर करना है। एंड आप लोग जो बोलते हैं ना कि आप लोग हमेशा मतलब मैचिंग पहनते हैं ये वो, उस टाइम जब हमने एक दूसरे को नहीं देखा था फेस टू फेस, मतलब फ़ोन में फ़ोटो वोटो तो शेयर कर लेते, पर जब फेस टू फेस नहीं भी देखा तब भी जब हम एक दूसरे को फ़ोटो शेयर करते थे ना, हमारा मतलब ऐसा रेयरली कभी होता होगा कि कॉम्बिनेशन नहीं रहता होगा, बाकी सेम कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने पता नहीं रेड ब्लैक कैसे, पहना हाँ। तो उस दिन भी रेड ब्लैक सूट पहन लेती थी। मैंने अगर कुछ ग्रे कलर पहना है तो इनका भी उस दिन ग्रे कलर ही वो पहना कभी रहता था। डेनिम आपने वेयर किया है तो मैंने तो भी इन्होंने भी डेनिम वाला डेनिम ही, वेयर किया, पता नहीं ऐसा वो कैसे हो जाता होता था। पता मतलब नहीं उसकी होता। कुछ है हमारे पास पुरानी मेमोरीज, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे उसके लिए। हाँ। तो आपको देख के लगेगा कि हाँ यार ये कि सारी चीजें ना, ये जो मेमोरीज वाली है वो हम एक ब्लॉग में डालेंगे और उसके बारे में हाँ बताते जाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ है ना। देन यहाँ चलिए, ये तो हो गई हमारी मतलब फोटो शेयर करने की बात। अब हाँ आगे हम एक दूसरे को पसंद, एंड हमारे पास ढेर सारा कलेक्शन भी हो गया एक दूसरे की फोटो का, ठीक है। मतलब ये लगभग 1 या 2 दिन की ही बात है, फिर उसके बाद हम लगा कि अब एक स्टेप और लेना अपवर्ड चाहिए लेना हमने, चाहिए। हाँ हमें घर पे बता देना चाहिए, लाइक ऐसे एक दो हम लोग इतनी सारी बातें करते थे, तो कभी ना कभी तो ऐसे होता ही कि कि मतलब पता लगता पता है। लगता हाँ है कि तो हाँ हम लोग हम बातें सोचे कर कि रहे हैं, ऐसे पता लगे, इससे बेटर है कि हम अपने से ही शेयर बता कर दें ये देंगे, चीज़। हाँ। तो हार्डली 2-3 दिन की हमारी बात हुई होगी, और उसी बीच की जो हम एक दूसरे के साथ फोटोज एक्सचेंज करने लगे थे, क्योंकि हम एक दूसरे को देखने का ना मतलब एक वो हैबिट सी हो गई थी कि देखना ही देखना है। तो जैसे ही सुबह वो फोटो शेयर करे तो काफ़ी सारा कलेक्शन हमारे पास 2-3 दिन में हो गया था फोटो ही फोटो का। तो एक दिन हमने सेम डे सेम हमने डे ऐसा सोचा हुआ कि घर पे बता कि देंगे। ये
एक सेकंड। हेलो। जयश्री का फोन आ गया था चाय पीने के लिए। तो कहाँ तक थे? हाँ, हमने हाँ, सोचा कि हम सेम डे पे इधर मैं बता देती हूँ घर पे और यहाँ पे ये बता मैं देते बता हैं घर देता पे। तो हमने ये डिसाइड किया एंड दोनों सबसे को पहले सॉफ्ट टारगेट मम्मी। यार मम्मी से ना कोई भी बच्चे मतलब खुल के ज़्यादा बात कर क्लोज पाते रहते हैं, हैं हाँ तो हाँ, हाँ। तो थोड़ा सा डर कम रहता है। तो हम लोगों ने या तो फिर से कोई बड़ा भाई बहन हो तो यहाँ पे भी ये हाँ, भी बड़े वहाँ पे मैं भी बड़ी, तो मतलब हम किससे भी बोलने जाते कि ऐसी ऐसी कोई बात है, तो अब मम्मी ही थी हमने तो डिसाइड किया हमने कि कह हम दी। शेयर करते हैं। और मम्मी से भी शेयर करने में ना अंदर से बड़ी मतलब करेज लेकर गए कि हाँ यार अब बताना है। तो पहले ये मम्मी से जब बताई है तो पहले इनका वर्जन जान लेते हैं, फिर मैं अपना वाला बताता हूँ कि मैंने मम्मी को बताया तो क्या है यार हम लोग रिएक्शन। सेम टाइम पे गए थे एक दूसरे, मतलब मैं उधर गई और ये उधर गए, मतलब ऐसा हो हम रहा कि बात हम करते करते बोले कि चलिए अब मम्मी से ना बता देते हैं क्योंकि शेयर कर देना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें ना मतलब हमारा जो विजन था वो था शादी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कुछ भी रिलेशन नहीं था। तो और शुरू से हम उस टाइम पर भी हम मतलब वैसे ही रहते थे एज अ कपल। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो अब हुए हैं, शादी के बाद। अब कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लोग मतलब मैं गई मम्मी के पास मोबाइल लेकर के कि चलो फोटो भी दिखा दूंगी और बता भी दूंगी इनके बारे में। तो गई तो अंदर मम्मी खाना खाना खा के, मतलब दोपहर का टाइम था ना, तो खाना खा के लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। तो मैं गई आराम से मोबाइल निकाला, अब ये लग रहा था कि बताओ कैसे बताओ कैसे, लेकिन ये था कि हाँ बताना तो है ही, है ही। मतलब आज नहीं तो कल तो वो चीज़ फेस करनी है, तो आज क्यों नहीं। तो फिर मैंने फ़ोटो निकाली एंड मम्मी को बताया, मम्मी मतलब फ़ोटो देखो, फिर उसके फ़ोटो दिखाया, फिर उसके बाद सीधा ना, मतलब सीधा नाम बताने में ज़्यादा फोकस था। मम्मी ये नाम है, और नाम बताने में इसलिए फोकस था क्योंकि हम सेम सेम कास्ट के कास्ट थे, के थे, तो हाँ। मतलब बात इजीली बन जाएगी। वो ये होता है ना कि हाँ अपनी चीज को अपने को अगर चाहिए तो उसके पॉजिटिव पॉइंट हर इंसान सबसे पहले बताता है। हाँ, तो और वही साथ में फोटो देखे, फोटो देख के तो खैर मुझे मालूम था कि ऐसे मतलब इनकार करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ टाइम लेने के लिए बोला जरूर जाएगा। हाँ। तो मैंने फोटो दिखाई एंड मम्मी को बताया ये ना, मम्मी मम्मी के दिमाग में पता नहीं क्या आया होगा, पता नहीं, मम्मी जाने। लेकिन मैंने तो बता दिया, मेरी बात वहां से हो गई डन, मतलब मम्मी को पता मम्मी चल गया क्या कि हाँ रिएक्शन कोई था, है। हाँ मतलब वो बताइए कि मम्मी ने क्या पूछा। मम्मी ने पूछा ये अपनी ही कास्ट के है ना, सबसे पहला मम्मी का क्वेश्चन ये था फोटो देखकर। हाँ, तो उन्होंने तो इसीलिए बताया तो कि मेरा हाँ ज़्यादा फोकस था उस चीज़ में। मैंने बताया कि नाम बताने में सबसे पहला फोकस था मेरा, फोटो के साथ साथ, तो मैंने फोटो के साथ नाम। तो मम्मी का ये था कि हाँ अपने, अच्छा अपने ही कास्ट के क्या, ऐसा हाँ। फिर हुआ कि हाँ मम्मी को पता चल गया कि हाँ मैं किसी से बात करती हूँ एंड क्या है क्या नहीं ये तो मैंने नहीं बताया था, पर मम्मी लोग समझदार होती। मम्मी लोग बहुत समझदार होती हैं। अब मेरा टर्न था। जब मैं मम्मी के पास गया तो मतलब यही था कि दोपहर में खाना वाना खा के आराम से मम्मी रेस्ट करी थी, तो मैं गया। मैंने कहा मम्मी एक लड़की की फ़ोटो दिखाऊं? तो मम्मी ने बोली हाँ दिखाओ। फिर मैं गया दिखाने के लिए, मैंने फ़ोन दिया मम्मी को, मैंने कहा मम्मी ये लड़की देखो। मैंने कहा अपनी ही कास्ट की है और ये नाम है। मम्मी अच्छा अच्छा कहाँ की हैं? ये वो ऐसे करते करते फ़ोन से ऐसे स्क्रॉल करते करते स्वाइप करते 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 बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। मैंने 2-3 दिन में हमारे पास काफ़ी कलेक्शन हो गया था। तो मम्मी ने बोली कि वो सब तो ठीक है पर इतनी सारी फ़ोटो? मैंने कहा हाँ मम्मी वो आ गई है बस ऐसे ही। मैंने कहा सोचा आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा कैसी लगी लड़की? तो मम्मी बोली लड़की तो अच्छी है। फिर मैंने कहा ठीक है हो गया बस। और फिर मैंने फ़ोन के हाथ से ले लिया और फिर मैं चला गया रूम में। मैंने कहा अभी इतना ही जानने के लिए ठीक है कि लड़का अगर किसी लड़की की फ़ोटो दिखा रहा है तो मम्मी लोग तो फिर ऐसे जान जाती है कि हाँ कुछ तो बात है। दाल में कुछ काला है। नहीं दाल पूरी गल चुकी थी यहाँ पर। तो यहाँ ऐसे ही हम लोगों ने एक दूसरे के घर पे, मीन्स पापा को नहीं बताया था, हाँ। मम्मी बस को बताया था कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, इवन किसी को नहीं बताया था मम्मी के अलावा। और ये हो गया था कि हाँ पता है तो हम निस्फिक्र होके बातें कर सकते हैं, ऐसा कुछ चोरी चोरी वाला नहीं रहेगा। तो
फिर उसके बाद हम लोग की कंटिन्यू बातें स्टार्ट हो गई थी, है ना? फिर कंटिन्यू बात होती थी। मैं कॉलेज में जाता था तो भी सुबह इनको कॉल लगा लेता था, तो बात करते करते कॉलेज तक जाता था। फिर जब लौटता था तो भी बात करते करते आता था। बीच में जब भी टाइम मिलता था मैंने अपने दोस्त यारों को सबको साइड करके सिर्फ इन्हीं पे फोकस कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रहता था उनके साथ भी, बट जब भी खाली टाइम मिलता था ना मैं इनको फ़ोन लगा लेता, हाँ, या लेकिन तो मतलब ये मैसेज है या कि फ़ोन। पूरे 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा आवर्स मेरे होते थे, ऐसा हो गया था। हाँ, घर आने के बाद तो सारी चीज़ें करते करते मैं इनसे बात करता ही था। फिर खाना खाने के बाद का जो टाइम था ना, मतलब 10 बजे के बाद का, तो 11 12 1 2 3 4 हम छत लोग में साथ में बात स्टडी भी करते 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 रहते थे टहलते बिकॉज टहलते। एग्जाम आने वाला था, तो हम लोग स्टडीज भी करते रहते थे साइड हाँ, में। मतलब और मुझे मेरा एग्ज़ाम निकालने में सबसे बड़ा जो हाथ है तो वो इन्हीं का है, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं किया था। तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सारा कुछ इन्होंने मुझे पढ़ाया है, समझाया है। तो आज मैं जो भी हूँ आफ्टर मम्मी पापा, इनकी बदौलत है। मतलब जॉब लगने का सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं का जाता है, क्योंकि मैं अगर ये सारी चीज़ नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं इस जगह पर जॉब नहीं कर रहा होता। तो ठीक है, ये ऐਵੇਂ तारीफ करते रहते हैं मेरी कुछ नहीं भी नहीं, मैं ऐसा। एक मतलब कई vlog मेरे बन जाएंगे इनकी तारीफ के, मतलब जो फैक्ट है वो मैं कभी ना कभी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तो आप लोग लव स्टोरी एंजॉय करिए, एंड इसके आगे फिर वो टाइम नज़दीक आने लगा था जब हम एक दूसरे से पहली बार मिलने आमने वाले थे। सामने मिलने वाले थे। उसके पीछे की भी बहुत बड़ी स्टोरी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। सो बी देयर, बी कंटिन्यू, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी लेके, मुझे पता है कि बहुत लेट हो रहा है हमारे लव हाँ। स्टोरी में, आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, तो अब इतना वेट नहीं कराएंगे, हम्म, हम काफ़ी जल्द से जल्दी जल्द लेके लेकर आए। आएंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर एक दिन में 2 पार्ट दे सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पार्ट तो पक्का डेली आएगा, डेली डेली डेली। है ना? तो आप लोग ढेर सारे एंजॉय कीजिए, एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारे डेली व्लॉग्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लव स्टोरी आ रहा है तो हमारे व्लॉग्स नहीं आ ब्लॉग्स रहे नहीं आ रहे हैं, हैं, वो भी व्लॉग्स आ आ रहे रहे हैं हैं। द आइकॉनिक गर्ल प्रिया पे, तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को और सब्सक्राइब आज कीजिए। का जो ब्लॉग है उसे तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। ओके, सो बाय बाय, लव यू ऑल।